जय मसीह। आज 7 जनवरी 2025। आज का वचन है भजन संहिता 29:11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। पहला भाग, यहोवा बल देने वाला परमेश्वर। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि जब हम थके या कमजोर महसूस करते हैं, यहोवा हमारी शक्ति का स्रोत है। उसकी सामर्थ्य हमें हर परिस्थिति में स्थिरता और सहनशीलता प्रदान करती है। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों के लिए प्रभु के पास जाना चाहिए और उनसे सहायता मांगनी चाहिए। यशायाह 40:29 वह निर्बलों को बल देता है और शक्तिहीनों को शक्ति बढ़ाता है। यह पद यहोवा के बल देने के वादे को पुष्टि करता है, जो थके और कमजोर लोगों को सामर्थ्य प्रदान करता है। दूसरा भाग, प्रजा पर विशेष प्रेम। यहोवा अपनी प्रजा से विशेष प्रेम और दया करता है। वह अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उनकी जरूरतों का ख्याल रखता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की प्रिय प्रजा हैं और हमें उसके भरोसे और वफादारी में बने रहना चाहिए। यूहन्ना 14:27 मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसी संसार देता है वैसी नहीं। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यह पद यहोवा की शांति के अनमोल वादे को स्पष्ट करता है, जो सभी प्रकार की घबराहट और डर को दूर करती है। तीसरा भाग, शांति की आशीष। इस वचन में यहोवा की शांति की आशीष का वादा है। यह शांति न केवल बाहरी संघर्षों में बल्कि हमारे आंतरिक हृदय और आत्मा में भी होती है। जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु के सामने रखते हैं, वह हमें अपनी दिव्य शांति प्रदान करता है। 2 तीमुथियुस 1:7 क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह पद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें बल और आत्म नियंत्रण प्रदान करता है। चौथा भाग, आश्वासन और विश्वास। यह वचन हमें भरोसा दिलाता है कि यहोवा हमारे साथ है और हमें बल और शांति दोनों देगा। हमें जीवन के हर क्षेत्र में यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन सच्चा और स्थायी है। उसका वादा हमारी स्थिरता और आत्मविश्वास का आधार है। फिलिपियों 4:7 और परमेश्वर की वह शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह पद यहोवा की शांति की शक्ति और गहराई को दिखाता है, जो हमारे हृदय और मन दोनों को सुरक्षित रखती है। निष्कर्ष, यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन की हर आवश्यकता, चाहे वह शक्ति हो या शांति, यहोवा से ही पूरी होती है। हमें